तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं त्योहारों में जो हम थाली बनाते हैं। सब त्योहार का सब अलग अलग फेस्टिवल की जो खाना होता है वो अलग अलग होता है। तो आज हमने यहाँ पे क्या रेडी करके रखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आज हमें तैयारी करना है, फेस्टिवल के लिए थाली बनाना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सेवई रेडी करके रख लिया है, सेवई बनाने के लिए। फिर यहाँ पे हमने ये भजिया बनाने के लिए रख लिया है तैयार करके। यहाँ पे हमने आलू सोयाबीन की सब्जी बनाना है, उसका सब सामग्री रेडी कर लिया है। ये उड़द दाल का है, इसका हमें कचौरी और वड़े बनाने हैं, तो उसकी तैयारी भी हमने करके रख लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने गैस ऑन करके इस पर हमने कढ़ाई रख दिया है और हमने कढ़ाई में दूध डाल दिया है। ध्यान रखें, हमें ये दूध को जब तक बॉईल नहीं होता है इसमें हमें सेवई नहीं डालना है। और सेवई को हमने घी में भून के ले लिया है पहले से ही, तो इसलिए पहले इसे हमें दूध बॉईल कर देना है, फिर इसमें सेवई को ऐड कर देना है। यहाँ पे दूध बॉईल हो चुका है, अब हमें इसमें सेवई डाल देना है। और ध्यान रखें, इसे चलाना ज़रूरी है। अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए हमें ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे चलाते हुए ऐसे ही पकाना है जब तक कि ये जो हमने सेवई डाला है थोड़ी देर ये पक ना जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉईल हो रहा है। अब हमने इसमें जो ग्रेट करके ड्राई फ्रूट्स रखे हैं वो भी डाल देंगे और इसे हमें धीमी आंच पे पकने देना है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी टेक्सचर बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे हमारी सेवई जो है वो अच्छे से पक चुकी है। अब हमें इसमें डाल देना है थोड़ी सी इलायची और शक्कर। ये हमने डाला इलायची पाउडर, आपको शुगर जैसा पसंद हो उस तरीके से आप डाल लीजिए चीनी। ये हमने डाल दिया चीनी, कम से कम इसमें 3 चम्मच हमने चीनी डाल दिए हैं। तो सेवई हमारी बन के रेडी हो चुकी है, गैस बंद कर देना है हमें। और ये ध्यान रखें, इसको आप अगर बना के तुरंत खाएं तो ठीक है, नहीं तो ये जैसे जैसे ठंडा होगा तो थोड़ा सा ठीक होते जाता है, इसलिए उस बात का ध्यान रखें। तो चलिए, सेवई तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक प्याज है, जो हमने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे कट कर लिया है। कड़ी पत्ता ले लिया, हरी धनिया लिया हमने, लहसुन और अदरक ले लिया है। यहाँ पे हमने आलू को कट करके ले लिया है, सोयाबीन को हमने बॉईल करके ले लिया है, इसे हमें 2 मिनट बॉईल करना है, और टमाटर कट करके ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जी के लिए जो मसाला लिया है वो बता देते हैं आपको। मसालों में जो हमने एक साथ कट कर लिया था उसी में से हमने आधा प्याज निकाल के साइड में रख लिया है। तो यहाँ पे लहसुन, अदरक और प्याज, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सभी को हमें एक साथ पीस लेना है। तो ये देख सकते हैं हमने मसालों को पीस लिया है। अब हमें इसमें डालना है जीरा और राई डाल देंगे, और हमने प्याज और कड़ी पत्ता कट करके रखा है वो भी डाल देंगे। अब हमें इसमें डाल देना है आलू और सोयाबीन जो हमने रख दिया है वो इसे डाल देना। और डालने के बाद इसे हमें 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। ध्यान रखें, इसे हमें हाई फ्लेम पे ही अच्छे से भून के लेना है। इसे हमने भून लिया है। अब इसमें हमें मसाला डाल देना है, जो हमने इसे पीस के रखा था वो मसाला इसमें डाल देना है, और हाई फ्लेम पे इसे भी भून लेना है। यहाँ पे हमने इसे 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हमें इसमें डाल देना है जो हमारा मसाला हमने पीसा है उसका पानी है, उसको भी ऐड कर देंगे इसमें, और हाई फ्लेम पे इसे हमें हाई फ्लेम पे भूनना है। फिर से 5 मिनट तक इसे ऐसे ही भून लेना है। अब इसमें हमने जो टमाटर कट करके रखा है उसे भी ऐड कर देंगे, और इसे थोड़ी देर के लिए वापस से थोड़ा सा भूनना है। तो सब्जी को हमने अच्छे से भून लिया है। ग्रेवी कैसा चाहते हैं उस हिसाब से आपको पानी डालना है। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अब हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। हमें धनिया भी अभी डालना है। 2 से 3 सीटी होने तक हमें इसे कुक कर लेना है। कुकर का प्रेशर निकाल के इसे चेक कर लेंगे। सब्जी हमारी बनके तैयार है। तो सब्जी हमने बना लिया है। अब हमें ये जो उड़द की दाल को हमने रात भर भिगो दिया था, तो ये अच्छे से फूल चुका है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे 2-4 घंटे के लिए भी भिगा देंगे तो भी ये फूल जाएगा। तो ये अच्छे से फूल गया है, और इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का हल्का पानी डाल के पीसना है। तो इसको मैं 2 पार्ट में यूज़ करूँगी। पहले इसे हमें पूरा पीस लेना है, और फिर आधे में हमें ये मसाला मिक्स करना है। तो इस मसाले को मैं कैसे यूज़ करूँगी वो भी बताऊँगी। तो चलिए, अब हमें इस मसाले को और इस दाल को पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल को पीस लिया है, और दाल को जितना हो सके ध्यान रखें, पानी हमें कम से कम, जैसे अगर आप एक बार जार में ले रहे हैं उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते। और ये अब हम इन मसालों को भी पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने मसालों को भी अच्छे से दरदरा सा पीसा है। इसमें बिना पानी डाले हमें इसे पीस लेना है। तेल हमारा गर्म हो गया है। हमने जो मसाले अभी पीसे थे वो इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हींग भी डाल देना है हमें, हींग ज़रूरी है।
इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो इसे जो हमने मसाले अभी पीसे थे वो से आधा ही लिया हमने, आधा मैं कैसे यूज़ करना है दूसरे के लिए रख दिया है मैंने। तो इसको हमने मसाले डाल दिए हैं और अब हमें इसमें डाल देना है जो हमने दाल को पीसा था, वो दाल भी इसमें डाल देना है। तो ये मैं कचौरी के लिए स्टफिंग बना रही हूँ। तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा कचौरी बनता है हमारा, उड़द दाल का बेस्ट कचौरी बनके तैयार होगा। थोड़ा सा हल्दी डाल दिया हमने, और ये उड़द का दाल है, अगर आप इसे डायरेक्ट नमक डालते हैं तो वो एकदम से गीला हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है इसे हमें थोड़ा सा भून लेना। तो भूनने की वजह से इसमें ये नमक डालने के बाद ये गीला नहीं होगा। तो इससे इसका जो खास रीज़न वही है कि कचौरी, बहुत से लोग हैं जो इसे कच्चा ही कचौरी के अंदर भरते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और आपको बनाने में आसानी भी होती है। तो इससे जो हमारा ये स्टफिंग है वो गीला भी नहीं होगा और टेस्टी भी लगेगा। तो इसे हमें 5 मिनट तक ऐसे ही थोड़ा सा भून लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मसाला है कचौरी का वो हमने रेडी कर दिया है। तो इस दाल को हमें वड़ा बनाना है, तो इसको हमें इसमें डालना है। बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, ये अदरक और जीरा पीस के रखा था वो भी इसे डाल देंगे, और थोड़ा सा हींग डाल देना है। हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखें इसमें हमें अभी नमक नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। इसको हम जब फ्राई करते समय हमें थोड़ा जितना बनाना है उतना अलग से प्लेट में लेके फिर नमक डालना है। तो इसका हमें दाल वड़ा बनाना है, तो इसलिए इसको हमने इसे कच्चा ही किया हुआ है। तो कच्चे में दाल वड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये दाल वड़ा का मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कचौरी बनाने की तैयारी कर ली है। हमने जो स्टफिंग बनाया था उसको भी बॉल बना के रख लिया है, और ये हमने आटे के भी बॉल बना के रख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। कैसे बनाना है इसे, इस तरीके से हमें थोड़ा सा कटोरी बनाना है और इसमें ये अच्छे से पैक कर देना है भर के। इसी तरीके से हम सारे कचौरी बना लेंगे। सारी कचौरी हमने बना ली है। इसे हमें थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा पतला कर लेना है, एक जैसा हो जाएगा तो पकने में भी इजी हो जाता है और जल्दी से पक जाता है। तो चलिए अब हम इसे बना तो लिए हैं, अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। गरम कर लिया है, अब इसमें हमें डालना है और इसे धीमी आंच पे पकने देना है। इसे हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल्दी से ऊपर से पक जाएगा और अंदर थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे हमें थोड़ा सा धीमी आंच पे, लो टू मीडियम पे इसे हमें डीप फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे कचौरी हमारी एक साइड से पक गई है, इसे हमें पलटी कर देना है और दूसरे साइड से भी सुनहरा रंग होने तक अच्छे से पका लेना है। कचौरी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हमें इसे निकाल लेना है। ये कचौरी भी हमारी रेडी हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। और भाई त्योहारों वाली थाली है तो उसमें पूरी तो होनी ही चाहिए, तो थोड़ा सा हम इसमें पूरी भी डाल के अच्छे से तल लेंगे। पूरी कभी भी आपको तलना हो तो हमेशा हाई फ्लेम पे ही तलें, नहीं तो पूरी थोड़ी सी टाइट बनने लगती है और प्लस उसका कलर भी अलग सा हो जाता है। अगर हाई फ्लेम पे आप करते हैं तो फटाफट पूरियाँ फूल के अच्छे से बन जाती हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे। अब पूरी बन चुकी है हमारी। अब हमें इसमें जो दाल वड़ा बनाने की तैयारी करके रखा है हमने, उसमें हमें नमक डाल देना है और इसके हमें वड़े बना लेने हैं तुरंत के तुरंत। इसको मैंने आधे में नमक डाला है क्योंकि ये गीला हो जाता है। जल्दी से इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। इसका हमें वड़ा कैसे बनाना है, इसे हमें हथेलियों पे लेना है ऐसे करके, और हाथ में पानी लगा होना चाहिए, ऐसे करके हमें वड़े बनाने के लिए डाल देना है ऐसे। इसे हमें पकने देना है और फिर ही हाथ लगाना है, नहीं ये थोड़ी देर हमने डालने के बाद इसे पकने देना है, फिर इसे हमें टच करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब इसे हमें पलट देना है अच्छे से। वड़ा हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, अब हमें इसे निकाल लेना है। अब हमें भजिया बनाने के लिए जो सामान रेडी रखा है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसन ले लिया है 2 कप, और इसमें हमने ले लिया है आलू और प्याज को बारीक बारीक कट करके ले लिया है। तो इसमें हमें सबसे पहले प्याज को डाल देना है और फिर आलू भी डाल देंगे, और इन मसालों को हमें अच्छा सा दरदरा सा पीस लेना है बिना पानी डाले। तो ये देखिए हमने मसालों को बारीक पीस लिया है, थोड़ा सा हल्का सा मोटा ही रखा है इसको, एकदम से पूरी तरीके से बारीक नहीं किया है। और अब हमें इसमें डालना है थोड़ी सी हल्दी, नमक डाल देंगे,
और हींग डाल देंगे। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें हमें पानी ऐड करना है और अच्छे से इसका मिक्स करके इसे हमें डीप फ्राई कर लेना है। चलिए हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। हमारा जो आलू और प्याज के पकोड़े बना के रेडी कर लेते हैं इसे। तो लीजिए, आपके लिए रेडी है त्योहारों के लिए स्पेशल थाली। वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।